सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पद संभालने के बाद एक बड़ा ही विचित्र फैसला दिया है। एक नाबालिग लड़की की शिक्षा को सुगम बनाने के नाम पर उन्होंने सोमवार को उसकी मां की जाति के आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दे दिया। हालांकि उसकी मां ने एक गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह किया था। बच्चे को अपने पिता की जाति विरासत में मिलती है और इसके मिलने के नियम को चुनौती वाली कई याचिकाओं पर अभी फैसला नहीं आया है। इसके बावजूद सीजेआईजी ने अपने मन से ये फैसला दे दिया, जिससे एक नई बहस छिड़ सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने से इनकार कर दिया जिसमें पुडुचेरी के लड़की को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया गया था। इस आधार पर इसके बिना उसका शैक्षणिक जीवन प्रभावित हो सकता है। पीठ ने कहा, हम कानून के सवाल को खुला रख रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, बदलते समय के साथ माता की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी किए जाने चाहिए। यानी आप किसी भी रूप में बस जातिवाद ही इस देश में होगा। यदि अभी कहा गया था कि यदि ब्राह्मण की बेटी, कहा गया भी इसके द्वारा कि ब्राह्मण की बेटी जब तक हमको नहीं मिलेगी तब तक समानता नहीं आएगी, तो भी उसका जो बच्चा है अनुसूचित जाति का ही कहा जाएगा, पिता अगर अनुसूचित जाति का है। और अगर ब्राह्मण लड़का कोई अनुसूचित जाति की लड़की से विवाह करता है समानता लाने के लिए, तो भी उस बच्चे को अनुसूचित जाति का कहा जाएगा। यानी किसी भी रूप में जातिवाद का जो वट वृक्ष है, बेल, इस समाज से खत्म होने देना नहीं चाहती, न ये सरकार न न्यायपालिका। यानी इसका अर्थ है कि आज के फैसले का कि किसी अनुसूचित जाति की महिला के उच्च जाति के पुरुष से विवाह से पैदा हुए और उच्च जाति के पारिवारिक परिवेश में पले बच्चे भी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के हकदार होंगे। अब सोचिए इस देश को किस मोड़ पर न्यायपालिका और सरकार खड़ा कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार मां ने तहसीलदार से अनुरोध किया था कि उसके 3 बच्चे, 2 बेटी और 1 बेटे को उसकी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए, क्योंकि उसका पति शादी के बाद से उसके माता पिता के घर पर ही रह रहा था। अपनी अर्जी में उसने तर्क दिया कि उसके माता पिता और दादा दादी हिंदू आदि द्रविड़ समुदाय से थे। तो ये स्पष्ट है कि आप कोर्ट और सरकार किसी भी रूप में जातिवाद को निरंतर बनाए रखने पर आमदा है। यदि उच्च जाति का पुरुष अनुसूचित जाति की महिला से विवाह करे तो भी उसका बच्चा अनुसूचित जाति का होगा। यदि उच्च जाति की महिला जो है अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह करे तब भी अनुसूचित जाति का ही बच्चा होगा। यानी इसका पिछड़ेपन से, सामाजिक न्याय से कोई नाता नहीं है। इसका सिर्फ अपने कॉलर ऊंचा करने और राजनीति से ही नाता रह गया है। धन्यवाद।